उत्पत्ति की पुस्तक 3:23, उत्पत्ति की पुस्तक 3:23 निकालेंगे। किसके किसके पास बस्ता, किसके किसके पास है? यस सर। ऑनलाइन चालू कर दो। बस्ता किसके किसके पास है? बस्ता बस्ता यस सर। कौन सा बस्ता? यह वाला बस्ता, ये बस्ता है। और झोला तो किसी के पास होता है, किसी के नहीं होता। ये बस्ता है स्कूल का, यीशु मसीह के स्कूल का बस्ता, बाइबल। बोले यीशु मसीह की कितने हाथ दिखाओ, कितने लोगों के पास बस्ता है? खाली। कब तक खाली खाली रहोगे? हाथ नहीं, बाइबल दिखाता है। बाइबल बाइबल दिखाओ और ऊपर करो। देखो इतने बच्चे लोग के पास काफी किताब है, बाकी बच्चे लोग खिचड़ी खा के चलाता है। जी सर। खिचड़ी वाले हैं ये लोग, है कि नहीं? खिचड़ी खाओ, कब तक खाओ खिचड़ी? अरे भैया एक तो पुस्तक चाहिए आपके पास। एक जो है साड़ी कम लो, एक तो पैंट कम लो, लेकिन परमेश्वर को अगर मानते हो तो उसका कानून आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए ना होना चाहिए? यस आपको अगर परमेश्वर से प्रेम है तभी तो लोगे, है कि नहीं? यस। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उनके वचन तभी तो आप लोगे, सही है कि नहीं? जिसको परमेश्वर से प्रेम होता है ना, उसका वचन वो लेके चलता है। बोले यीशु मसीह की। तो प्रिय भाइयों, ये गुड फ्राइडे का कार्यक्रम शुक्रवार को रखना था, लेकिन हम सोचे शुक्रवार को भी आएंगे और फिर संडे को आएंगे। इसीलिए कोई कोई लोग बेचारे लोग डिस्टर्ब होते कि आएंगे बार बार, उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम कहा प्रभु जी वही वाला उठा के यही दिन कर देते हैं। बोले यीशु मसीह की। तो देखिए प्रिय भाइयों, आपको बताते हैं परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, आदम हवा को। और आदम हवा ने क्या किया? परमेश्वर की बात नहीं मानी। क्या किया वो लोगों ने? आदम को परमेश्वर ने क्या किया था? नियम और कानून दिया था उनको। क्या दिया था परमेश्वर ने? नियम कानून दिया था उनको कि कैसे चलना है, कैसे रहना है। और उनको परमेश्वर ने सब आज्ञाएं जो आप बताते हैं ना, नियम कानून, कि परमेश्वर के बनाई हुई चीजों को क्या करना है, उनके आगे उनको नहीं दंडवत करना, उनके आगे नहीं झुकना है। परमेश्वर को बताया था कि मैंने ये सृष्टि बनाई है, आप सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को मानिए। बोले यीशु मसीह की। तो वो लोग कैसे भटक गए? उनके अंदर प्रभु ने एक आत्मा दिया था। उनके अंदर क्या आत्मा दिया था प्रभु ने? उनको परमेश्वर ने दिया था, उनको पवित्र आत्मा दिया था। जब उनको परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो उनके अंदर एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा थी, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली आत्मा, परमेश्वर से बात करने वाली आत्मा। हालेलुया। वो लोगों के अंदर कैसे परमेश्वर की आत्मा चली गई? जब वो लोगों ने परमेश्वर की बात तोड़ दी तब। परमेश्वर उनको बोला था कि अदन के बीच में एक ऐसा बगीचा में एक फल है, आप उस फल को नहीं खाना। जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम, मतलब ये किसने बताया? परमेश्वर ने उनको बताया था कि तुमको मैंने जो नियम कानून बताया है उस पे चलना। परमेश्वर ने क्या कानून दिया था? परमेश्वर ने उनको क्या फल दिया था? परमेश्वर ने आदम हवा को ये फल दिया था। पहले बोला था कि सृष्टि को नहीं मानना, सृष्टिकर्ता मैं हूँ, मेरी महिमा, मेरा भजन, मेरी भक्ति करना। और उनको परमेश्वर ने बताया था कि तुम्हारा जैसे जैसे वंश होगा, आपके अंदर कौन से गुण होना चाहिए, कौन से फल होने चाहिए, ये कैसे मतलब आपका नेचर होना चाहिए, आपके बच्चों का कैसे स्वभाव होना चाहिए। उनको परमेश्वर ने ये बताया था। गलातियों 5:22 में वो फल के बारे में जिक्र है। उनको बोले थे कि आपके अंदर प्यार होना चाहिए, प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, सहनशीलता, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, आपके बच्चों के अंदर होना चाहिए, आदम के अंदर होना चाहिए, हवा के अंदर होना चाहिए। लेकिन आदम हवा को किसने भरमाया? शैतान सांप का रूप धारण करके उनको बताया कि आप ऐसे मत करो। ऐसे चलने से, जैसे आज भी दुनिया में आदमी कैसे चल रहा है, कहता सीधे आदमी को कोई सुनता नहीं है ना। कोई बोलता ना सीधा सीधा गुड़ नहीं देता, मुक्का मारो भेज देता, बोलता है ना। गलत है वो, उड़ाई ला के मुक्का मारने से थानेदार आएगा, पकड़ ले जाएंगे और उधर रिपेयरिंग कर देंगे, ठीक है। तो वो उड़ाई ला के लगे। तो देखिए, तो उनको परमेश्वर ने कहा था कि मेल मिलाप रखना, मिलजुल के रहना, बोली भाषी में अच्छे से बातें करना। लेकिन वो लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की बात नहीं मानी। वो लोगों ने क्या, उनके अंदर गुण आ गया, उनके अंदर लड़ाई झगड़े, गुस्सा, चिड़चिड़, नफरत, कड़वाहट, उनके अंदर ये गुण आया, परमेश्वर की बात नहीं माने। और ये गलातियों 5:19 में उसका गुण है जो गलत काम कर रहा है। ये सारे गुण उनके अंदर आ गए। जब उनके अंदर ये गुण आ गए
तो परमेश्वर उनके अंदर से क्या हो गया, दोनों के अंदर से चले गए। इसमें लिखा है गलातियों, बाइबल चेक करते जाइए, गलातियों 5:19 में लिखा है इसके बारे में। उनके अंदर विचार, लुचपन, पाप मतलब मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा, ऐसे गुण उनके अंदर आ गए। उनके अंदर से परमेश्वर का आत्मा प्रभु क्या हो गया, चला गया। जब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर चला गया तो परमेश्वर ने भी जान लिया कि जब मेरे आत्मा इनके अंदर है ही नहीं, मेरी बात अब मानेंगे नहीं, इनको मैं अपने जन्नत से, स्वर्ग से निकाल देता हूँ। अब देखिए परमेश्वर इनको क्या कर दिया, निकाले के वचन हम पढ़ते हैं, वो हाँ वही जो वचन पढ़े तो मैं पढ़ रहा हूँ, उसी को टाइम को ध्यान देते मैं पढ़ रहा हूँ। 3:23 उत्पत्ति का। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका को पूर्व की और करूबों को चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। हालेलुया। देखिए, तो जब ये लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा परिवर्तन तोड़ दिया तो परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर ने सीधा क्या कर लिया, आसमान बंद। क्या हो गया, परमेश्वर के बाद दुआ जाना बंद हो गई। तो मनुष्य जैसे जैसे बढ़ते गए परमेश्वर ने एक बार क्या किया, जब बहुत पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पृथ्वी पे पाप बढ़ गया, ये कुरान में भी जिक्र है। नूह था, नूह का परिवार था, नूह उसका नाम है, नूह का परिवार था। और वो लोग परमेश्वर की नजर में धर्मी थे, बस 8 लोग, सिर्फ 8 लोग, नूह, उसकी बीवी, उसके बेटे, उनकी बहुएं, 8 लोग धर्मी थे। तो 8 लोग प्रभु की आज्ञा मानते थे, उनकी लोग ठट्ठा करते थे। लेकिन प्रभु ने क्या किया अपने बहनों, प्रभु ने नूह को दर्शन दिया, कहा मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। अब मैं पूरी पृथ्वी को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। अब परमेश्वर ने 120 साल तक नूह को बोला था कि आप जिसको बताना बता दीजिए, लेकिन नूह की किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब नहीं सुनी किसी ने, तो परमेश्वर ने क्या किया, नूह को एक नाव बनवाया, उसमें उनको प्रवेश करा दिया, कहा इसमें आप प्रवेश होइए, मैं दुनिया को जल प्रलय करके खत्म कर दूंगा। अब परमेश्वर ने नूह को बचाया और पूरी दुनिया जल प्रलय से मारी गई। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर सदोम गमोरा के लोगों ने पाप किया, सदोम गमोरा के लोगों को लूत समझाता रहा, अब्राहम का भतीजा, वो लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर ने वहां स्वर्ग से आग और गंधक बरसा के उन्हें नाश किया। और फिर प्रभु के बहुत मानने वाले भी इजरायली लोग पहले थे, वो भी प्रभु की बात नहीं